अर्जुन, एक बात पूछूं? सच बोलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। तुम पंकज के साथ मुझे डाउट करके सच में उस दिन सुबह मुझे छोड़ के यूएस चले जाने वाले थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा तुम्हें? अरे ये छोटी मोटी दोस्ती को लेकर मैं इतना इनसिक्योर हो जाऊंगा क्या, जो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं? अरे सिमर, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जो किसी तीसरे की थोड़ी सी भी झलक दिख जाने पर टूट जाता है। ये बात तो एकदम सही है। अच्छा सुनो, हमारे इंडिया आने की खुशी में माँ पापा एक छोटा सा पार्टी अरेंज किए हैं। बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स, रिश्तेदार और हम दोनों बहनों के कुछ दोस्त आएंगे। मैं तो यूएस में पार्टी ही पार्टी करता रहता हूँ। अब इंडिया में पार्टी अटेंड करके मजा आ जाएगा। सिमर, दामाद जी, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान अभी आने ही वाले होंगे। आप दोनों के लिए नए कपड़े पापा खरीद लाए हैं, लो पहन लो इसे। वाओ, कुर्ती, ये तो सबसे कंफर्टेबल ड्रेस और सबसे ब्यूटीफुल लगता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे ड्रेस पसंद आया, नहीं तो आजकल की लड़कियां और उसके साथ फॉरेन में रह लिए तो कपड़े के नाम पे कुछ पहनते ही नहीं, एकदम छोटा छोटा। छी, शर्म आती है उन्हें देख के। माँ, जैसा देश वैसा वेश, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, जाओ अभी तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं चली बाकी का काम देखने। कुछ ही देर में उनके सारे रिश्तेदार और सिमर के कुछ पुराने दोस्त पार्टी अटेंड करने पहुंच गए। मैं देख रहा हूँ तुम कब से किसी को ढूंढ रही हो। सब तो आ गए, फिर किसका इंतजार है तुम्हें? अर्जुन, ढूंढ तो रही हूँ मैं, पर मेरे नहीं, स्वरा के किसी दोस्त को। क्यों? देखो ना, पार्टी में हमारे घर से सब हैं, रिश्तेदार भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, पर ना तो स्वरा और ना ही उसका कोई दोस्त आया है पार्टी में। मैं उससे बात करने जा रही हूँ, मुझे कोई ढूंढे तो मैनेज कर लेना प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। सिमर जब स्वरा के कमरे में पहुंचती है तो स्वरा पार्टी के लिए तैयार होने के बदले दुखी होकर चुपचाप अपने बेड पे बैठी हुई थी। स्वरा, तू ऐसे क्यों बैठी है? पार्टी में नहीं आना क्या? और तेरे दोस्त कहाँ हैं? मेरा कोई दोस्त नहीं है दीदी, बस एक ही दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड काजोल। काजोल? अरे काजल हो या करिश्मा, कोई तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं आ सकती वो दीदी, वो बैडमिंटन कंपटीशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के तरफ से खेल रही है। वाओ, दैट्स सो नाइस। फिर तू क्यों मुंह लटकाई है? दीदी, वो बैडमिंटन खेलना चाहती थी और उसके मम्मी पापा उसे कोचिंग दिलवाए, यहाँ तक कि उससे कंपटीशन में ले जाने के लिए आज उसके पापा ऑफिस से छुट्टी भी ले लिए हैं। पर मुझे देखो, मैं भी स्विमिंग में जा सकती थी, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता इस घर में। पर क्यों? तुम तो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेती हो। अच्छा ठीक है, मैं माँ पापा से बात करूंगी। अब चल, थोड़ी देर के लिए पार्टी अटेंड कर ले। बड़ी बहन की बात मानकर स्वरा पार्टी तो अटेंड की, पर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद, माँ एक बात बोलो, स्वरा को स्विमिंग के लिए आप दोनों क्यों अलाउ नहीं करते? स्विमिंग क्यों? इसकी क्या जरूरत है? पढ़ाई पे ध्यान देगी तो बहुत अच्छा होगा। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। वैसे स्विमिंग करती हुई किसी को देखी हो? कैसे कपड़े पहनती हैं? छी छी छी, और ऊपर से स्किन काला हो जाता है, बाद में शादी कौन करेगा? माँ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको स्वरा को सपोर्ट देना चाहिए, ना कि ऐसे नेगेटिव बातों को अहमियत देकर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इग्नोर करना चाहिए। ये सब अब नहीं करेगी तो कब करेगी? हाँ, ये बस फालतू का टाइम पास है। ऐसे इधर उधर के खेल में मन लग गया तो मेन पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, और वो एग्जाम में फेल हो गई तो? और थोड़ा सोच, इंडिया में ऐसे लाखों करोड़ों लड़कियां स्विमिंग कर रही होंगी, हर कोई फर्स्ट आ जाएगा क्या? नहीं ना। अगर जिसमें फर्स्ट आना इतना ही मुश्किल है तो उसमें क्यों पैसे और टाइम बर्बाद करना? देखा ना दीदी, माँ कभी मेरा कोई काम में सपोर्ट नहीं करते। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, उसे जिसमें इंटरेस्ट है करने दो ना उसे।
नहीं तो इतना गुस्सा होकर वो पढ़ाई कर भी लेगी तो कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे। खुश रहेगी तो सब अच्छे से करेगी। और एक बात, इंडिया में तो 50 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, सब थोड़ी ना फर्स्ट पोजीशन में रहते होंगे। फिर क्यों पढ़ रहे हैं माँ? क्योंकि पढ़ना लिखना जरूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। हम कुछ नहीं सुनने वाले, तू जा आराम कर, दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। दीदी, मैंने तो कोशिश करना छोड़ दिया, अब आप भी छोड़ दीजिए, ये लोग नहीं समझने वाले। स्वरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग कंपटीशन कब है? दीदी, थोड़ी ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में मुझे यूं ले लेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए होता है। अभी फिलहाल मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में जा सकती हूँ, मेहनत करूँ तो देर मत कर, एक्स्ट्रा क्लासेस से बोल के ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे। पैसे? अरे पैसों की चिंता तू क्यों कर रही है? तेरे जीजू कब काम आएंगे? दीदी। अगले दिन से स्वरा घर पे किसी को कुछ बिना बताए दीदी के कहने पर स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। पहले से इंटरेस्ट होने के कारण वो बाकी ऑलरेडी ट्रेंड बच्चों से भी अच्छे से तैर लेती है। गर्ल्स, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, अच्छे से तैयारी करो। ओके सर। स्वरा की मेहनत, लगन और स्पीड देख के टीचर उसे ही इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वाह स्वरा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लगी रहे ऐसे ही और खूब नाम कमा। एक बात याद रखना, मेहनत और लगन से जो भी काम करो उसमें सक्सेस जरूर मिलता है। आखिर तुम्हें माँ पापा को भी तो दिखाना है कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकती हो तुम। स्वरा, एक बात बताओ, तुम आजकल इतना डल क्यों दिख रही हो? चेहरा भी सांवला हो रहा है। धूप की वजह से माँ, गर्मी कितनी है देख रही हो, कोई भी काला पड़ जाएगा इसमें। दीदी के मोटिवेशन से स्वरा और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी और देखते ही देखते इंटर स्कूल कंपटीशन डे आ गया, जिसमें स्वरा ही फर्स्ट आई। सिमर, ये तो गलत है, तुम दोनों ने माँ पापा से ये बात अभी तक छुपा के रखे हो। कोई बात नहीं अर्जुन, वो दोनों को समझने में और भी वक्त लगेगा। पहले तुम ये बताओ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में स्वरा को लेकर जाओगे या नहीं, और उसके लिए सारे कॉस्ट्यूम्स लाओगे या नहीं। प्लीज जीजू, अब मुझे आपका साथ चाहिए, मना मत कीजिए। मैं भी बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, पर माँ पापा को छुपा के। ओके, तुम इस बार स्वरा की पूरी मदद करो और कंपटीशन खत्म होते ही हम दोनों बहनें माँ पापा को सब बता देंगे। ओके, डील। The swimmers are all set to jump in the pool. Are you all ready? Yay! 1, 2, 3, go! डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन बहुत ही टफ है, क्योंकि प्रैक्टिस भी तगड़ा चाहिए ना इसके लिए। स्वरा तो इतने कम टाइम में तैयार हुई है, इसलिए कंपटीशन में उसे फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि थर्ड पोजीशन मिला और वो इसी में ही बहुत खुश थी। अच्छा, तो ये सब चल रहा था हमारे पीठ पीछे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि स्वरा इतना ज्यादा खाना कब से खाने लगी और पढ़ाई भी एकदम टाइम पे खत्म कर लेती है ताकि घोड़े बेच के सो जाए। देखा ना माँ, स्विमिंग क्लास ज्वाइन करके कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ। आपको हमेशा से कंप्लेंट रहता था कि ये खाना नहीं खाती ढंग से, लो अब उसका सलूशन हो गया। फिर बोलते थे कि पढ़ाई टाइम पे नहीं करती, वो भी कर रही है, और बोलते थे कि हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। अब तो उसे मोबाइल देखने को वक्त ही नहीं है और ये टाइम से पहले भी सो जाती है, और फाइनली घर पे ट्रॉफीज भी आ रहे हैं। यशोदा, हमें स्वरा को अब रोकना नहीं चाहिए। ये ट्रॉफी लाकर इसने प्रूव कर दिया कि हुनर को चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करो, अगर सच्चे मन से कुछ करना चाहते हो
तो आखिर में सफलता मिल ही जाती है। सही कहा आपने। स्वरा, जा, जितना प्रैक्टिस करना है कर ले और खूब नाम कमा। हम तेरे साथ हैं। और सुन, पढ़ाई को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना, ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल। और कल के न्यूज़पेपर में मेरा फोटो भी देख लेना। माँ, अब आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? अरे तुमने ही तो कहा था, जैसा देश वैसा वेश। अब छोटे कपड़े नहीं पहनेगी मेरी बेटी तो अच्छे से स्विमिंग कैसे? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।